देश के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कौन सी एयरफोर्स है, ये क्या कर क्या लेंगे। ये हमारा बस ये होगा कि पाकिस्तान चाइना कहेंगे कि देखिए छोटे कंट्री की जमीन आपने कब्जा ली है तो गलत है वगैरह। बाकी इट विल बी अ वेरी इजी ऑपरेशन फॉर इंडिया। और ये सैड मालूम है कि असम के जो सीएम है हेमंता दा, पहली बार उन्होंने बांग्लादेश को खुलेआम धमकी दी है और देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बांग्लादेश के जो साले छिछोरे चिंदिया वाला जो काम करते हैं, इनका कोई भी साइबर कुछ जैसा नेता उठता है और धमकी देना चालू कर देता है, भारत पर अटैक कर देगा, बहन चल ठीक है, हम बात को ही आँख दिखाना चालू कर देते हैं ये लोग साले। तो पहली बार जो असम के सीएम हैं उन्होंने खुलेआम धमकी दिया कि तुम एक की बात करते हो, तुम्हारे तो तीन चिकन नेक हम काट देंगे अगर हम अपने औकात पर आ गए तो। और भारत बांग्लादेश जैसा जो आजकल बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश की बात जो करता है, बड़े बड़े मैप अपनी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत है ना। और इस तरह के स्टेटमेंट जो हेमंता दा ने दिया, उस तरह के स्टेटमेंट एकदम आनी चाहिए, क्योंकि माधरचोद इन लोगों के कंट्री का कोई भी चुटपुजा सा नेता जिसकी कोई औकात नहीं है उठता है और सीधा बात करता है हम भारत पर अटैक कर देंगे, बहनचोद कुछ तो सोच। ठीक है, तो ज़रूरी है कि भारत के जो नेता हैं, खासकर जो उस स्टेट से जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनको एक इंटरनेशनल लेवल तक का है ना अपना एक वक्तव्य जरूर प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई मेरा ये अपना स्टैंड है, ये मेरा स्टेट है और इससे तेरे बहुत कुछ हुआ है। मगर एक चीज हम कवर करना भूल गए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से बांग्लादेश को वार्निंग दी है और ये कहा है कि हमारी अगर तुम एक चिकन नेक की बात करते हो ना, तुम्हारी दो दो चिकन नेक है और हम लोग अगर इस पे अटैक कर दे तो सोचो क्या होगा। जो वार्निंग गई है फ्रॉम आसाम चीफ मिनिस्टर, इट इज हिस्टोरिक। मैंने आज से पहले कभी इंडिया के एक चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से एक फॉरेन कंट्री के बारे में बात करते देखा नहीं है। डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की दो चिकन नेक के बारे में और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा क्या था। नाउ जियो एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा के जमाने का एयरफोर्स बेस रिवाइव करना चाहता है इन बांग्लादेश। ऑब्वियसली ये एक बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट भी करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेश का यूथ आज के समय, इनकी ढाका यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहां पे ऐसे मैप्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन आइडिया इन बांग्लादेश यूनिवर्सिटीज। और फिर हमने ये भी देखा कि मोहम्मद यूनुस के करीबी एक इनका मिलिट्री ऑफिसर है, इसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हुआ था, कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को तब बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में अटैक कर देगा, चिकन स्नैक जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे अटैक कर देगा। और यहां तक बात लिखी हुई थी कि हम वेट करेंगे चाइना के सिग्नल का, चाइना के साथ पाउंस करेंगे, 3 फ्रंट वॉर ओपन कर देंगे अगेंस्ट इंडिया। ये सारी चीजें ना सिर्फ आपने और हमने नोट करी, ऑब्वियस ही बात है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने नोट करी है, भारत सरकार ने नोट करी है। और एक लिमिट होती है कब तक हम ये सब बातें सुनेंगे। इवेंचुअली भारत की तरफ से भी जवाब आना था। और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता साहब ने रिसेंटली एक वीडियो में ये कहा, ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যিটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীতো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জনম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই, ইটছ এ স্মল কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। बहुत ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट दिया यहाँ पे हेमंता साहब ने, क्योंकि एक बार को लग रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बातें ये लोग बोलते जाएंगे, इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा नहीं। हमने बात बहुत नाप तोल कर करी है। हमने कहा है हम न्यूक्लियर वगैरह तक की तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है जी, वहां तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। बट एट द सेम टाइम किसी भी कंट्री को ना ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए
कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टेक ओवर कर सकते हैं। भारत की जो मिलिट्री पावर क्या है ये पूरी दुनिया ने देखी है ऑपरेशन सिंदूर के अंडर। और ये बात देखिए, हम घमंड में नहीं कह रहे, ये एक बहुत ही ज्यादा। और भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की टेरिटरी के डीप इनसाइड 300 किलोमीटर के आसपास इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो प्लेन है इसको भी गिरा दिया। अभी बहुत सारा सच धीरे धीरे सामने आएगा दुनिया के सामने के एक्चुअली में पाकिस्तान का लॉस यहाँ पे हुआ क्या था और कितना डैमेज इनको हुआ है। बट जो सैटेलाइट्स के बाद देखिए, बांग्लादेश के जो थोड़े बहुत सपने थे, जो इनको थोड़ा बहुत एक ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, 80% लोगों का जोश वैसे ही कम हो गया होगा। और बाकी जिसका अभी जोश कम नहीं हुआ, जिसको अभी भी चिकन स्नैक करना है चाइना, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर 3 फ्रंट 4 फ्रंट वॉर वगैरह वो सब कुछ बड़े प्लान्स करने हैं, उनको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि चिकन स्नैक देखो बांग्लादेश की ज़्यादा है, भारत की कम है। बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीजन है यहाँ पे लिटरली इनकी चिकन स्नैक है। भारत अगर चाहे सीधा यहाँ पे स्लैश करना है, वी कैन कॉन्कर द एंटायर टेरिटरी, वी कैन डू दैट। पाकिस्तान तो एक बार को रेजिस्टेंस भी पुट फॉरवर्ड करेगा और न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी देगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। यहाँ पे बांग्लादेश को कौन बचाने आएगा? नो वन। फिर ये एक और इनका जो चिटागोंग डिवीजन है, यहाँ पे लिटरली हमने अपनी आर्मी को भेज दिया, टैंक से पूरा एरिया कब्जा लिया। बांग्लादेश के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कौन सी एयरफोर्स है, ये क्या लेंगे? ये हमारा बस ये होगा कि पाकिस्तान चाइना कहेंगे कि देखिए छोटे कंट्री की ज़मीन आपने कब्जा ली है तो गलत है वगैरह। बाकी इट विल बी अ वेरी इजी ऑपरेशन फॉर इंडिया। और ये सैड बात है कि हमको ये सब बातें बोलनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है बांग्लादेश को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ऐसा करने का कोई प्लान है नहीं। मगर जब हमसे कई गुना छोटा देश जिसकी मिलिट्री कुछ हो ही ना, वो ये ग्रेटर बांग्लादेश वगैरह और ये प्लान करेंगे, 3 तरफ से अटैक करेंगे और वहाँ पे आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं जो पहले बैन हो रखे थे उनको अनबैन किया जा रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बांग्लादेश के लोगों को बताने की आवश्यकता थी कि देखिए दिस इज द अगली ट्रुथ। इसको सोच कर ही कुछ स्टेप लीजिएगा जब भी लेना हो। मगर मुझको अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश लग रहा है कि करके ही सीखेगा। ये मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनके अभी ये प्लान्स बन रहे हैं चाइना के साथ, ये एयरफील्ड को रिवाइव करेंगे और अपनी एयरफोर्स को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और बांग्लादेश प्लान कर रहा है कुछ बड़ा, हो सकता है कि इसमें कुछ साल लगे, बट डेफिनेटली दिस कंट्री इज प्लानिंग समथिंग बिग। और इंडिया ने अभी के लिए आप अगर देखो बांग्लादेश की जो रिस्ट्रिक्शंस है हम पर, उसका भी जवाब दिया है। $1 बिलियन मैसेज सेंड किया है बांग्लादेश पर, वेरियस टाइप की प्रिविलेजेस जो हमने इनको दे रखी थी कि जी लैंड रूट से आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, आप इंडियन मार्केट में बेच सकते हो, आप नेपाल भूटान के साथ बिजली में ट्रेड कर सकते हो। अभी तो हमने बहुत सारी सहूलतें जो दे रखी है बांग्लादेश को वो हटाई नहीं है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिपेयर द रिलेशंस विद बांग्लादेश, बट जिस राह पे अभी बांग्लादेश चल रहा है, अनलेस मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, ये मोहम्मद यूनुस जो एक अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है कहीं से आकर यहाँ पर बैठ गए। और अजीब बात ये है, जो लोग मोहम्मद यूनुस को भारत में वेलकम कर रहे थे कि भारत में लोग खुशियाँ मना रहे थे कि जी मोहम्मद यूनुस आ गए, बहुत बढ़िया हो गया, शेख हसीना हट गई, इतना टाइम हो गया बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए, ये बात अब वो लोग रेज नहीं कर रहे, दे आर एब्सोल्युटली क्वाइट। सो दिस इज सैड। और आई थिंक आने वाले समय में जैसे जैसे चाइना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ेगी, इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल स्टेप, एक डिफिकल्ट स्टेप जो हम नहीं लेना चाहते थे वो लेना पड़ेगा। देखिए